वक्त बड़ा बलवान होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि न राजा बलवान होता है न पहलवान बलवान होता है, सबसे बलवान होता है वक्त। आपने देखा है ऐसे बड़े बड़े लोगों को कि वक्त बदल जाता है तो जिस दफ्तर में सब लोग उनके आने पे एकदम तन के खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब वो पहुंचते हैं तो कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता है। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से उनका वक्त चल रहा था, एकदम उरूज पे चल रहा था। हालांकि 2014 का चुनाव तो वो हार गई थी अमेठी में, लेकिन उसके बाद भी उनको राज्यसभा में लाया गया, मंत्री बनाया गया और बड़ी तेज तर्रार मिनिस्टर, संसद में हमेशा चीखने चिल्लाने को तैयार। राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे लगे रहना तो उनका इकलौता काम था। और जब आप अहंकार में आते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार तक नहीं रहते हैं, जो सामने होता है उसको ही आप बिल्कुल धराशायी कर देना चाहते हैं। 2019 में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद मैं आपको बताऊं कि अभी तक 4 बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें से 3 चुनाव हारी हैं। इकलौता चुनाव उन्होंने जीता 2019 में। जायंट किलर कहा गया उनको, राहुल गांधी को अमेठी से हराया उन्होंने, वाकई बड़ी जीत थी। लेकिन उसके बाद उनका दिमाग ऐसे 7वें आसमान पे पहुंचा कि गांधी परिवार तो गांधी परिवार, मीडिया को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उस मीडिया को भी नहीं बख्शा जो मीडिया बेसिकली गोदी मीडिया है, उनकी तारीफ ही किया करती थी दिन रात। और ऐसे ही एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। गोदी मीडिया की कोई भी लिस्ट सुधीर चौधरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। आप कोई लिस्ट बना लीजिए गोदी मीडिया की, उसमें एक आध नाम आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन सुधीर चौधरी एक ऐसा नाम है जो गोदी मीडिया के सेंटर में रहेगा तो रहेगा तो रहेगा ही बिल्कुल। वो बेचारा इंटरव्यू कर रहा था स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी मिनिस्टर थी। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? और गलती से टमाटर की कीमत पूछ ली कि भाई टमाटर की कीमत बढ़ी है तो आपको भी पता होगी। इतना बुरा लग गया स्मृति ईरानी को कि तिहाड़ याद आ गया उनको। सुधीर चौधरी के ऊपर जो एक आरोप है जिसके चलते उनको तिहाड़ जाना पड़ा था, उसको याद दिलाया। और अगर सच कहूं तो मंच पे उस आदमी को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके यह औकात बताई कि तुम गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अब उस समय तो सुधीर चौधरी चुप रह गया, करता तो क्या करता, मालिक के कैबिनेट की जो मिनिस्टर हों उनके बारे में वो क्या कर सकता है, चुप रह गया, अपमान का घूंट पी गया। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, हफ्तों ट्रोलिंग हुई उसकी, लेकिन चुपचाप खामोश रहा। अब देखिए वक्त बदला, 2024 आया, वही अमेठी, वही स्मृति ईरानी। राहुल गांधी बगल में रायबरेली चले गए और अमेठी की सीट दे दी अपने एक समर्पित और बेहद पुराने अपने पिता के जमाने के कार्यकर्ता को, जिन्होंने शर्मा जी ने, किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को ऐसी हार दी है जो अब चाहे 50 जीत उनको मिल जाए, लेकिन उनके इतिहास में दर्ज हो गया है कि जिस अमेठी की जीत से वो इतने अहंकार में थी, उस अमेठी ने उनको 1.5 लाख से अधिक वोट से हराकर वापस भेज दिया। जितने मंत्री हारे थे चुनाव, उसमें सबसे बुरी तरह से चुनाव हारी। उसके बाद राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया। दरअसल उस ट्वीट के पीछे की कहानी यह है कि अमेठी से उनके चुनाव हारने के बाद भी लोगों को लगता था कि शायद मोदी जी मंत्री बना दें, फिर से राज्यसभा में लाएं, बंगला बना रहे, गाड़ी बनी रहे, स्टाफ बना रहे। लेकिन हारे हुए एमपीज को जब बंगला खाली करने को कहा गया तो 11 जुलाई को स्मृति ईरानी को भी चुपचाप अपना बंगला खाली कर देना पड़ा। और उस समय सबको याद आया कि जब राहुल गांधी से बंगला छीना गया था, बंगला छीना गया था, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और उसके बाद कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि हफ्ते भर के अंदर ही बंगला खाली करवा लेते, लेकिन उनका बंगला खाली करवाया गया और उस पर लोगों ने विरोध किया। तो स्मृति ईरानी जी ने बेहद अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंगला कोई राहुल गांधी का नहीं है, जनता का है। यही बात उन लोगों ने याद दिलाई, जनता ने याद दिलाई जब स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा। और राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर तो देश के तमाम नागरिक खड़े हो गए थे कि मेरा घर उनके लिए खुला है। स्मृति ईरानी के लिए ऐसा कुछ अभियान भी नहीं चला, जितना वो शोर करती थी उतनी ही शांति से बंगला खाली करके चली गई। अब राजनीति से उनकी विदाई हुई है कि वापस लौटेंगी, ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल राजनीति के हाशिए पर है। अब यह खबर तो पुरानी है, इतनी खबर तो आप लोग जानते हैं। मजेदार खबर यह है कि इसको जिन ढेर सारे लोगों ने कवर किया उसमें से सुधीर चौधरी भी है। सुधीर चौधरी ने भी इसको कवर किया और जो कवर किया उसमें
राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात की। यह वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद और बातें करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि सरकारी बंगला जनता का होता है, ना कि किसी नेता का। यह तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था वो सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते, बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है, तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार की संख्या, हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। जब इस वीडियो को मैंने सुना तो मुझे बहुत हंसी आई, आपको भी सुनते हुए हंसी आई होगी कि वक्त बदलता है तो कौन कौन अपना बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। कोई भी इसको देखने वाला समझ सकता है कि सुधीर चौधरी ने जो अपना पुराना बदला था, जिस तरह से मैडम ने सुधीर चौधरी का अपमान किया था, भरे मंच पे तिहाड़ की याद दिलाई थी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि बदतमीजी की थी, अपनी औकात दिखाई थी सुधीर चौधरी को। और बेचारा सुधीर चौधरी, गोदी मीडिया का इतना बड़ा पत्रकार, चुपचाप बिना कोई जवाब दिए रह गया था।